की जो विचार थे उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा वो फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बाहर निकलेंगे उधर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बाहर निकलेंगे उधर रास्ता। साथियों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की एक बात याद आती है। पढ़ा मैंने एक जी, उन्होंने कहा कि भारत देश की समृद्धि का रास्ता वो खेतों खलियानों से होकर के जाता है। तो बड़ा खुशी मिली कि चलिए हम किसान ना सही, लेकिन इस देश की समृद्धि किसानों से होकर जाती है। फिर तो पूरा देश घूमा वो चीज देखी, ये सड़कों पर जो झुग्गी झोपड़ी के वाले लोग पड़े रहते हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये जिनको हम पागल कहते हैं, पागल जो कपड़े फटे हुए पहन कर घूमते रहते हैं, उनको भी रोटी देने का कारण। तो एक चीज समझ में आ गई कि चौधरी चरण सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा था, इस देश की समृद्धि का रास्ता खेत खलियानों से होता है। फिर आजादी की लड़ाई पड़ी, फिर यह देखा कि यह देश गुलाम कैसे हुआ, हम लोगों को गुलाम कैसे किया गया। इस देश में बाहरी ताकतों को बुला करके धीरे धीरे खरीद फरोख्त की गई, जब इस देश को गुलाम किया गया। जब आज के समय में भारत को देखते हैं तो गुलामी का समय, जब अंग्रेज कलकत्ता से यहाँ पर एंट्री किए थे, वो समय याद आया कि इस बार अंग्रेज जो है, काले अंग्रेज गुजरात से देश के अंदर घुस करके इस देश को गुलाम अब क्योंकि फॉलोवर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के, उनके बताए दिखाए रास्ते पर चलते हैं, भारतीय संविधान पर विश्वास रखते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हमने पढ़ा अशफाकुल्लाह खां को पढ़ा, उसके साथ साथ हमने सरदार भगत सिंह को पढ़ा और बताया सरकार को, ये बताया कि भगत सिंह मरा नहीं है, भगत सिंह अभी जिंदा है। अगर तुम सोशलिज्म का हाथ पार करोगे तो हम तुम्हें इस देश की राजनीति से वार करेंगे। भगत सिंह राजनीति। अभी मेरा बंगाल दौरा था, यहाँ कलकत्ता के कुछ किसान साथियों से बात हुई, कुछ पंजाब के साथी वहाँ रहते हैं, कुछ हिंदीभाषी यूपी के, कुछ झारखंड के लोग रहते हैं, वो मेरे पास आए। भैया आज के आंदोलन में आपको समर्थन करा, मैं ठीक है। मैं गया और मुस्लिम एरिया पड़ता है राजा मंडी, राजा बाजार, उसमें जाकर के धारा और बंगाल के लोगों को कहा, ये कच्छेधारी लोग, ये धर्म पर नाम पर भड़काने वाले लोग, ये जातियों के नाम पर भड़काने वाले लोग, कम से कम बंगाल से दूर रखिए, बंगाल की स्थिति सही रही। हमारा उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष हाईवे जाम कर देता है, जब पता लगता है कि किसान आंदोलन में भीम आर्मी के साथ सारा मजदूर वर्ग पूरा देश इस आंदोलन को जन आंदोलन करने पर लगा है, तो उड़ीसा में हमारा प्रदेश अध्यक्ष जाम करता है। केरल के अंदर ज्ञापन दिए जाते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोगों के पेट में दर्द होता है, खूब दर्द होता है। वो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, अबे तुम्हारा क्या मतलब है खेती से, तुम्हारे पास तो उसने कहा नहीं, मेरा मतलब खेती से है या नहीं है, लेकिन मेरा मतलब मेरे पेट से और जिसने मुझे जन्म है उससे जरूर मेरा मतलब है। और मेरा फर्ज मुझे याद दिलाता है कि मेरे महापुरुषों ने जब जब देश पर आ चाहिए अपनी शहादत दी है, तो मैं भी शहादत दूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने गाँव गया हुआ था, वहीं पर एक पड़ोस में घटना घटी थी, एक तेरहवीं थी, एक किसान साथी वहाँ बैठे हुए थे, मुझे जानते नहीं थे कि यहाँ कौन। वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये काला कानून वापस लिया गया तो 370 वापस लेना पड़ेगा, CNRC वापस लेना पड़ेगा, या जितने भी नियम कांग्रेस इसने बीजेपी ने बनाए सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। हमने कहा भाई सवाल ये नहीं है कि कानून वापस लेने पड़ेंगे, सवाल ये है कि अब सन 2016 में गुजरात के अंदर 500 एकड़ 700 एकड़ 1000 एकड़ के जो वेयर हाउसेज बनाए जा रहे हैं, जो खेती को रखने के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं, वो किस लिए बनाया जा रहा है, ये समझ अभी तक हमारी नहीं आ पाया। अगर ये समझ आ रहा था तो शायद हम किसान बिल का विरोध न करते, लेकिन हमें समझ आया कि ये हमारी खेती को अपने अंदर लेंगे, 5 रुपए किलो हमसे खरीदेंगे, 500 रुपए किलो उसको बेचेंगे और हमारे लोगों को ही गुलाम बनाकर इस देश में ये कुछ हुआ। इस देश का रेलवे बेचा गया। रेलवे विभाग जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग नौकरी करके अपना जीवन यापन
नौकरी करते हैं उसको देश का बेच दिया गया। देश के अंदर BSNL को बेच दिया गया। जब यहाँ पर जियो टॉप 10 में रह सकता है विश्व के, तो क्या यहाँ की सरकारी संपत्ति BSNL ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती, लेकिन जानते हैं ये जो सरकार है, ये जो कहा जाता है कि मोदी की और बीजेपी की सरकार है, नहीं, गलत। ये सरकार किसी की है तो उसका नाम अडानी है, उसका नाम अंबानी है, उसका नाम टाटा है, उसका नाम बिरला है, उसके इशारे पर काम हो रहे हैं। माननीय काशीराम साहब एक बात प्रोग्राम साथी को सहारा देता है वो इशारा देता है, तो सहारा देता है वो इशारा देता है। अगर आप चुनाव में अपने घर में या किसी भी काम में किसी का सहारा लेते हैं, किसी से मदद लेते हैं, तो वो कल आपको इशारा भी करेगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो बिहार के चुनाव में लॉकडाउन के अंदर इतने खरीद फरोख्त करती है, तो गुजरात इसमें मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करती है, तो राजस्थान में खरीद फरोख्त करती है, कहां से धन आ रहा है? अभी तो 2 साल पहले 1 साल पहले नोटबंदी रही, इतना धन आया कहां से? तो ये वही अंबानी और अडानी का धन है। तो जब वो इनको सहारा दे रहे हैं तो उनको इशारा भी कर रहे हैं, अगर मैं तुमको 10,000 करोड़ दूंगा तो मुझे 1 लाख करोड़ का तुमसे बेनिफिट चाहिए, देश के लोग मरे या जिए मुझे कोई मतलब। खास तौर से मैं देश के युवाओं पर, मैं भी इसी में हूँ, मैं देश के युवाओं पर लज्जित हूँ। जहाँ हमारे पिता 70-70 साल के 100-100 साल के बैठे हो और हम लोग घर में सिर्फ आनंद ले रहे हो, तो मैं लज्जित हूँ ऐसे युवाओं। मैं चाहता हूँ नीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम ज्यादा दूर नहीं, 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में 4 से 5 गाँव पड़ते हैं, जाइए वहाँ पर खड़ा कीजिए मजदूरों को, किसानों को खड़ा कीजिए, बताइए कि जाइए 1 दिन आंदोलन में सहयोग करके आइए, 1 दिन का सहयोग आपको इस काले कानून को वापस करा देगा। ये जाइए, ये कीजिएगा जा करके। मैं जहाँ जा गया मैंने अपनी टीम इसलिए लगाई कि जाइए सहयोग कीजिए आंदोलन में। भाई चंद्रशेखर आजाद भी जहाँ जाते हैं वहाँ सबसे पहले जो देश का मुद्दा है, ये किसी जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, ये किसी मूवमेंट का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। यहाँ अडानी को भी रोटी खानी है और मुझे भी रोटी खानी है, यहाँ अंबानी को भी रोटी खानी है और भिखारी को भी रोटी खानी है, सबको खानी है। ये मुद्दा देश का मुद्दा है, समझाना पड़ेगा। जब जब इसी देश में आंदोलन गति पकड़ते हैं, सही के लिए भारत में लड़ा जाता है, चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे आज किसान का आंदोलन रहा हो या CNRC का आंदोलन रहा हो। किसानों के आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान के नाम से पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में विख्यात करने का काम किया। ये खालिस्तानी लोग कहीं से आ गए। CNRC का आंदोलन चला तो उसको इन्होंने कह दिया कि आतंकवादी और नक्सली है, तो अब हमें समझना पड़ेगा ये चाहते क्या, ये सोचते क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये देश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक इंसान को कुचल देना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन 19 में जो आर्टिकल 19 है उसको खत्म कर देना चाहते हैं, जो मेरी और आपकी बोलने की आजादी छीन लेना चाहते हैं। इनका कहना यह है कि हम हिटलर हैं, हम हिटलर की तरह तुम्हें कहेंगे उल्टे खड़े हो जाओ तो तुम उल्टे हो जाना, और हम हिटलर की तरह कहेंगे तुम गूंगे बहरे हो जाओ तो तुम गूंगे बहरे हो जाना। तो मैं कह दूं इनको कि मैं हिटलर शाही मानूंगा, लेकिन मैं भारत के किसान की हिटलर शाही मानूंगा। भारत का किसान अगर ये कहेगा भीम आर्मी को कि उल्टे चलना है तो भीम आर्मी तैयार है उल्टे चलने के लिए। भारत का किसान अगर ये कहेगा भीम आर्मी को ये देश बंद करना है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीम आर्मी की ताकत पूरे देश में जानते हैं क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो पूरे देश में। जब ये हमें नक्सली आतंकवादी कहते हैं तो हमें याद आती है अपने महापुरुषों की, तो भगत सिंह को भी उनके समय पर आतंकवादी कहा गया, नशे के लिए को पढ़ा है। ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को नक्सली और आतंकवादी कहा गया था। तो मैंने एक माननीय काशीराम साहब का लेख पढ़ा, एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछा पत्रकार ने कि माननीय काशीराम साहब, आपका समाज तो बहुत ज्यादा गरीब है, आप इसको इकट्ठा कैसे करेंगे, तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। उन्होंने कहा भाई कोशिश कर रहा हूँ कि समाज इकट्ठा हो जाए, ये मजदूर किसान इकट्ठे हो जाए, ये दलित आदिवासी पिछड़े इकट्ठे हो जाए, तो एक देश के अंदर नई चेतना जगाई जाए। उन्होंने पूछा आप लोगों तो ये सरकारें जो है वो NIA अमेरिका की कोई संस्था है, जैसे यहाँ पर जो भी है, मैं नाम स्लिप हो गया है, अमेरिका की एक संस्था है, जो पाकिस्तान की है, भारत की है, हाँ, कि तुम उसके एजेंट हो। तो साहब काशीराम ने ये कहा कि भाई तुम मुझे किसी का भी एजेंट बता सकते हो, तुम्हारा राजन कुछ भी कर सकते। फिर साहब काशीराम से पूछा गया कि साहब आप इतना बड़ा काम कैसे करेंगे, इतना फंड आपको कहाँ से आता है? तो साहब ने कहा मैंने एक फैक्ट्री का निर्माण किया है, एक फैक्ट्री का निर्माण किया है भारत के अंदर,
वो फैक्ट्री कभी नहीं सूख सकती है, देश की सरकार सकती है, फैक्ट्री नहीं सूख सकती। उस फैक्ट्री का नाम था गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग, उस फैक्ट्री का नाम था मजदूर, उस फैक्ट्री का नाम था किसान। ये लोग आएंगे, अपना धन लगाएंगे, आंदोलन मजबूत करेंगे और आने वाले समय में इस लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। यही सीएम कंडीशन आज हो रही है। भारत से लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। ये जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, ये सही मायने में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। तो ये भारतीय संविधान को बचाने का महत्वपूर्ण जरिया। आज पूरे विश्व के अंदर जब मेरी बात फॉरेन के लोगों से बात होती है तो मुझे बताते हैं, वो मुझे बताते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में किसान आंदोलन को लेकर के एक नई लहर है। आपने देखा भी होगा कई देशों के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलन हो चुके हैं, वो लोग वहां ज्ञापन दे चुके हैं। अब लेकिन ये है जो यहाँ की सरकार समझना हो। देखिए दिल्ली में बैठा हुआ किसान क्या कह रहा है, यहाँ बैठा हुआ किसान क्या कह रहा है, बाहर बैठा हुआ किसान क्या कह रहा है कि मैं तेरे जुर्म की इंतहा को पार करूंगा। किसान कह रहा है कि मैं तेरे जुर्म की इंतहा को पार करूंगा और मैं वो किसान हूँ जो देश की राजनीति से मैं नहीं जानता, क्योंकि आज मेरे सामने जितने साथी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस इनमें मान लो इतना सा विकास है या नहीं, तो ये नहीं जानता कि मुझे इनके बराबर जानकारी नहीं हो सकती। मैं चाहे कितना लंबा जीवन जी लूँ, लेकिन मुझे मेरे पूर्वजों के बराबर जानकारी नहीं हो। लेकिन हाँ, जो आपने हमें सिखाया है, जो आपने हमें जीवन दिया है, इस जवानी को ना बेकार करने का जिस दिन आप कहेंगे भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस जवानी को आपको लुटाने के लिए गोली मारेगी तो गोली खाने के लिए सबसे पहले आगे अगर कोई होगा तो उसका नाम आतंकवादी मारेगा। पंजाब के कार्यकर्ता, पंजाब के प्रदेश दक्षिण लेकर सब हरियाणा के मौजूद है, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, यूपी के, हमारे सारे कार्यकर्ता जो भी मदद कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक छोटा भाई था हिमांशु वाल्मीकि, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, इधर कपिल आजाद जी खड़े हुए हैं, कनिष्ठ है और हमारे तमाम साथी हैं। ये लोग अभी भी, क्योंकि देखिए हम मजदूरों के बच्चे हैं, आप खेती करेंगे तो हमारे घर में खेती करेंगे, हम मजदूरों के बच्चे हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता जाते हैं 10 लोगों के पास और कहते हैं भैया कल हमें वहाँ पर बांट रहा है खाने के लिए, इकट्ठा करते और जाकर बांटते हैं। यही काम हमने सी और एनआरसी में किया, बिल्कुल किया सी एनआरसी में यही काम, और हम यही काम करेंगे। अब अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी झोली लेकर प्रत्येक किसान के घर तक जाएंगे और अनाज इकट्ठा कर करके दिल्ली के अंदर जाएंगे। मेरा आप लोगों ने एक ही निवेदन है कि मैं बीच में ब्रोकर को नहीं जानता, मैं ब्रोकर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ईमानदार लीडरशिप लोग खड़े हो और इस आंदोलन को वापस किया जाए। कोई समझ रहा हूँ उन्होंने खालिस्तानी बताया, कुछ नहीं कर पाए। आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, माननीय एमपी साहब है, मैं मान लीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि किसान को ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। जो लोग खेती करने से पहले बीज के लिए भी 4-4 दुकान को ढूंढते हो, जो एक भैंस का बछड़ा खरीदने से पहले 10 जी का एक्सपेरिमेंट करते हो, वो बहन जी बताएंगी, हाँ मान लीजिए बताएंगी, उस किसान को कुछ पता नहीं है। आए हमारे साथ, हमारा जीवन जिए और उस कड़ाके की ठंड में एक बार खेत में पानी लेकर देखेंगे उनकी फसल में तो पता लग जाएगा किसानी कैसे करते। मैं बता दूं सरकार को, क्योंकि मेरे पेज से मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अधिकारी भी फॉलो करते हैं, कि मैं ये कहता हूँ आपसे अपनी पूरी ताकत लगाओ। मैं कहता हूँ कि आप आर्मी को हमें रोकने के लिए भेज दो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भारत है, ये भावनाओं का देश है, यहाँ खून की तरफ खून बहुत जल्दी भागता है। जो तुम आर्मी के लोगों को हमसे लड़ने के लिए लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि 99% उस आर्मी के अंदर मजदूर और किसान का बेटा नौकरी कर रहा है। अगर वो एक बार छोड़ करके इस आंदोलन में खड़ा हो गया, सोचिए सरकार के लोगों तुम्हारी क्या स्थिति होगी। अब क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, इस बीच अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसी शब्द निकले हो तो लगा हो इस बच्चे ने गलत कह दिया, तो बुजुर्ग समझकर, पिता समझकर मेरे बात को चंद लाइनों पर भी बात करें। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं और अपनी ठोकरों में साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आ सकते हैं, अपनी मुट्ठी में आ सकते हैं।